हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक फिनिश कर लिया था। अब बच्चों धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और धीरे धीरे नई चीज़ों को सीखना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले जीरो के बारे में पढ़ा। ठीक है, 1 to 10 की काउंटिंग सीखी, फिर उनका एडिशन सीखा, फिर छोटी छोटी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख ली थी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। बात समझ आई आपके? ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आज हमें सीखना है सब्ट्रैक्शन। क्या सीखना है? सब्ट्रैक्शन अप टू 10। क्या सीखना है बच्चों? आज का चैप्टर का नेम है सब्ट्रैक्शन अप टू 10। सब्ट्रैक्शन अप टू 10, 10 तक का घटाना। हिंदी में बोलते हैं बच्चों घटाना। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? घटाना। अब घटाना का क्या मतलब होता है? जैसे आपने पढ़ा था ऐड करना। ठीक है, ऐड करना 5 + 2 कितना आया था बच्चों? तो आपने काउंटिंग की थी, जैसे पहले 5 को 2 में ऐड करना था। ठीक है, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 2 लाइन खींचते थे, 1 2। टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना है बच्चों? 7। इस तरीके से हम लोगों ने एडिशन सीखा था, जोड़ना सीखा था कि नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमें सीखना है इनका सब्ट्रैक्शन। क्या सीखना है बच्चों? सब्ट्रैक्शन। क्या सीखना है बच्चों? सब्ट्रैक्शन। कैसे सीखेंगे? आ जाओ देख लेते हैं। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है देखते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपके पास 5 एप्पल्स थे। आपके पास 5 एप्पल्स थे, 1 एप्पल ऐसे। अब देखो एप्पल तो लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो एप्पल है ये। अब ये दूसरा एप्पल, ये तीसरा एप्पल, ये 4th एप्पल और ये 5th एप्पल। ठीक है बच्चों, ये सब मान लो क्या है? एप्पल है। क्या है बच्चों? सारे एप्पल हैं। क्या है बच्चों? एप्पल। ठीक है, अब आपका कोई दोस्त आ गया, आपका कोई फ्रेंड आ गया। ठीक है, अब उस फ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे भी एप्पल दो। तो आपने कहा कि सर आपके पास टोटल 1 2 3, ऐसे मत करो, 1 एप्पल ये है, 1 एप्पल ये है, 1 एप्पल ये है, 1 एप्पल ये है, 1 एप्पल ये है। टोटल बच्चों आपके पास कितने एप्पल थे? 5 एप्पल थे। ओके, आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 एप्पल थे आपके पास। आपका दोस्त आया, कह रहा भैया मुझे भी कुछ एप्पल दो, सम एप्पल मुझे भी दो, गिव मी सम एप्पल। तो आपने कहा ओके, आई विल गिव यू 2 एप्पल्स, आई विल गिव यू 2 एप्पल्स। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है। तो आपने 2 एप्पल, ये वाला एप्पल और ये वाला एप्पल उसको दे दिया। ठीक है, आपने ये वाला एप्पल और ये वाला एप्पल उसको दे दिया। तो आपके पास कितने एप्पल बचेंगे बच्चों? तो आप कहेंगे सर कि जब मैंने ये एप्पल को इसको दे दिया अपने फ्रेंड को, तो ये तो मेरा फ्रेंड लेकर चला गया। ठीक है, अब मैं काउंट करूँगा 1 एप्पल, 2 एप्पल और 3 एप्पल। ठीक है, आपके पास कितने एप्पल बच रहे हैं बच्चों? 3 एप्पल बच रहे हैं। तो आपने कहा कि सर मेरे पास अब 3 एप्पल बचे। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत इसीलिए है, जैसे आपको ज़रूरत थी एडिशन की, वैसे ही ज़रूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्शन की। तो अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो अब बच्चों 5 में से आपको क्या करना पड़ा? 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 5 में से आपने कहा कि सर मेरे पास 5 एप्पल्स थे और मैंने 2 एप्पल्स अपने फ्रेंड को दे दिए, तो मेरे पास कितने एप्पल बचे? तो आप करेंगे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे बच्चों? 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट। ये बच्चों जो साइन है वो माइनस का साइन है, यानी कि घटाना का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। ठीक है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो वैसे लाइनिंग वाले मेथड से करके सीखते हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 एप्पल थे, अब आपने 2 एप्पल किसी को दे दिए। ठीक है, तो बच्चों मान लो 1 लाइन ये खत्म हो गया, 1 लाइन ये खत्म हो गया, बचा कितना? 1 2 3। आपके पास कितने बच्चे बच्चों? 3। बस समझे? तो अब इसका मतलब आप 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 3 आएगा। आप 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आपके पास 5 एप्पल्स है, इस फिंगर को देखो, 1 2 3 4 5। ठीक, और आपने 2 एप्पल किसी को दे दिए, 2 एप्पल किसी को दे दिए, तो मैंने हटा दिए, तो 1 2 3 एप्पल्स आपके पास बचे। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों आपके पास 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 बचेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है।
चलो आ जाओ। ऐसे मैं कह दूं, अब आपकी बात समझ में आ कि पहले से नोट करो फिर मैं बताता हूँ। पहले से नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? आगे बढ़ें? चलो आ जाओ। अब मैं बच्चों से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसलिए सब्ट्रैक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक? चलो अब बच्चों पहले आप थ्योरी पढ़ लो, आराम से मेरी बातें सुनते जाओ ध्यान से, बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाएंगे, ठीक है? चलो अब मान लीजिए आपके पास 9 टॉफ़ीज़ थी। टॉफ़ीज़ कैसे बनाएंगे बच्चों? टॉफ़ीज़ ऐसे बनाएंगे, ये 1 टॉफ़ी, ये 2 टॉफ़ी। अच्छा टॉफ़ीज़ ऐसे, ये कैसे बनाओ टॉफ़ी? चलो टॉफ़ी ऐसे बनेगा, ठीक है? ऐसे बनेगा, ठीक है? 1 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी। अच्छा चलो नहीं बन रहा टॉफ़ी, ठीक है? बॉल बनाते हैं, चलो 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल 7 बॉल 8 बॉल 9 बॉल, ठीक है बच्चों? एक टोटल मेरे पास 9 बॉल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बच्चों, 9 बॉल थे हमारे पास। तो फिर आपका फ्रेंड आया, कहा कि तेरे पास भाई यू हैव 9 बॉल्स, आपके पास 9 बॉल्स हैं, गिव मी 3 बॉल्स, गिव मी 3 बॉल्स। मैं उसने कहा 4 बॉल दे दो, गिव मी 4 बॉल्स। तो आपने कहा ठीक है, मेरे पास तो 9 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स बच्चों? 9 बॉल्स। तो आपने 4 बॉल्स उठाई अपने फ्रेंड को दे दिया, ये वाली बॉल फ्रेंड को दे दी, ये वाली बॉल फ्रेंड को दे दी, ये वाली बॉल फ्रेंड को दे दी और ये वाली बॉल फ्रेंड को दे दी, ठीक है? तो आपके पास कितने बॉल बचेंगी? तो कहोगे सर 1 2 3 4 5। मेरे पास कितनी बॉल बचेंगी बच्चों? 5 बॉल्स। तो आपने कहा सर मेरे पास 9 बॉल्स थी और मैंने 5 बॉल्स अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है? तो आपने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉल्स थी। तो 1 गया 2 गया 3 गया 4 गया, सॉरी 4 बॉल्स दिए थे ना आपने, 4 बॉल्स, ठीक है? तो 9 में से जब आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, तो आपके पास 1 2 3 4 5 बॉल्स बच गए। तो आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। ओके बच्चों, बात समझाए आपके? हो गया? तो बच्चों इसे भी आप नोट कर लो। हो गया होगा नोट? अब चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है? सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलो आ जाओ। लिखना, द साइन फॉर सब्ट्रैक्शन इज माइनस। ये बच्चों इसे बोलते हैं माइनस, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? माइनस। ऐसे लिख लेना, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे माइनस, MINUS, माइनस, ठीक है? और बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप बिगर नंबर में से हमेशा स्मॉलर नंबर घटाएंगे, ठीक है? लिख लेना, द स्मॉलर नंबर is subtracted from the bigger number। कभी भी बच्चों बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से नहीं घटाया जा सकता, हमेशा स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। बात समझ आएगा बच्चों? तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज ए है, ये एक्सरसाइज ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज ए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ और आते हैं हम लोग एक्सरसाइज ए के चैप्टर पर, ठीक है। देखो जैसे आपके पास ये बुक होगी ना, ओपन करेंगे और बच्चों पेज नंबर 29 पर आएंगे, पेज नंबर 29 पे दिख रहा है आपको, पेज नंबर 29 पे आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लिखा हुआ है यू मे आल्सो क्रॉस आउट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ बच्चों एक्सरसाइज नंबर ए पर, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर ए देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ एक्सरसाइज ए पर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 30 पर है बच्चों। ये लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, सब्ट्रैक्ट एंड राइट, सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए कर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर ए देखो, आपको क्या दिख रहा है, 7 बॉल्स दिख रही हैं, ठीक है। बॉल्स को काउंट करो, बॉल्स को काउंट करो, चलो मैं बना ही देता हूँ बॉल्स को। तो क्वेश्चन नंबर ए के बॉल्स को बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब पूरा तो नहीं बना पाऊँगा ना, तो बस बना दे रहा हूँ किस तरीके से। ये देखो बच्चों आपके बॉल्स बन गए हैं, ठीक है। और इनमें कह रहा है माइनस कर दो, कितनी बॉल्स, 2 बॉल्स, 2 बॉल्स को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों बॉक्स बना के 7, और बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 2, और बच्चों एक बॉक्स दे रखा है और उसमें राइट करना है, ठीक है, कितना आपके पास रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि आपको इन 7 बॉल्स में से 2 बॉल्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बॉल्स थी हमारे पास, और उसमें से 2 बॉल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा बच्चों हमको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा मान लो इन 2 बॉल्स को हमने छोड़ दिया, 7 में से 2 बॉल्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचे कितना 1 2 3 4 5 बॉल्स, कितने बच्चे बच्चों 5 बॉल्स। तो आप 7 में से 2 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो ऐसे भी कर लो 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 बॉल्स को हटा दो, तो 1 2 3 4 5, कितना आएगा आंसर बच्चों इसका 5 आएगा। तो आप यहाँ पे राइट कर लेना 5, आपके बुक में राइट किया हुआ है पहले से ही, इस क्वेश्चन को कर दिया था उसने, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने वाली हो। इसे नोट कर लेंगे बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर बी की ओर, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर बी लगाएंगे बच्चों। हम आ जाओ क्वेश्चन नंबर बी भी लगाते हैं। स्टार्स हैं बच्चों की बार, क्या है स्टार्स। तो बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में देखो बच्चों स्टार मैं बना रहा हूँ, ऐसे स्टार बना हुआ है। अब आपको नहीं बनाना है, आपके बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, आप बना नहीं पाएंगे स्टार, ठीक है। ये बच्चे बहुत सीखना पड़ा मुझे, तब मुझे स्टार बनाने आया है, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे स्पेस दे रखा है, कितने हैं काउंट करके लिखना है, माइनस करना है,
फिर यहाँ पे 3 स्टार्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी राइट करना कितने स्टार्स हैं, और इनको सब्ट्रैक्ट करके बच्चों आपको यहाँ पर उसका आंसर राइट कर देना है। ठीक है, चलो तो आ जाओ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों पहले तो काउंट करो कितने स्टार्स आपको दिख रहे हैं इस प्लेस पर। ठीक है, तो आ जाओ काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। बच्चों टोटल कितने स्टार्स थे? 6 स्टार्स थे। ठीक है, अब बच्चों सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 3 स्टार्स, 1 2 3, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों अब बताओ 1 2 3 4 5 6 स्टार्स हैं, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 स्टार्स इसको मैंने किसी को दे दिया, इसको किसी को दे दिया, और इसको किसी को दे दिया। तो बच्चे कितने? 1 2 3। तो बच्चों कितने बचेंगे आपके पास? 3 बचेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि आपके पास पहले कितने लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6। अब 3 आपने किसी को दे दिया, तो इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। बच्चे कितने? 1 2 और 3। मैं 3 यहाँ पे लिख दिया। तो जो जैसे आपके समझ में आ जाए, जो अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट को सीखना ही पड़ेगा, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। डिलीट कर दिया बच्चों। चलो अब क्वेश्चन नंबर सी भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि अब ये क्या है? फ्लावर वेज है। ठीक है, फ्लावर वेज। तो बच्चों अब बना तो नहीं पाऊंगा इसको अच्छे से, लेकिन बनने की कोशिश करता हूँ। ऐसे बना हुआ है, ऐसे और ऐसे, ठीक, और ये नीचे कुछ बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और इसमें बच्चों फ्लावर्स हैं। ठीक है, अब समझ जाओ, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है, माइनस, अब ये भी एक फ्लावर वेज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे और ऐसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना बच्चों आप लोगों का। अब देखो ये ये। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके समथिंग राइट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी लिखना है कितना यहाँ पर है और कितना सब्ट्रैक्ट करना है। चलो और काउंट करते हैं। तो बताओ बच्चों कि ये कितना फ्लावर वेज है, काउंट करो। तो कहोगे सर 1 फ्लावर वेज है। क्या है? 1 फ्लावर वेज है हमारे पास। ठीक है, तो आपने कहा सर हमारे पास 1 फ्लावर वेज था, सब्ट्रैक्ट कितना करना था? 1 ही सब्ट्रैक्ट करना था। तो बच्चों जब आपके पास 1 फ्लावर वेज है और आपने 1 फ्लावर वेज किसी और को दे दिया, तो ये बताओ बच्चों आपके पास एक ही था और आपने उसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? 0। अरे भाई आपके पास 1 बॉल था और आपने 1 बॉल ही किसी को दे दिया, तो आपके पास कितने बचेंगे? 0 बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं को हम 0 बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जितने सामान आपके पास हैं, अगर पूरे सामान आपने किसी को दे दिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ में आई? तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ बच्चों हम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फैक्ट के बारे में, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए,
आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। चलो देखते हैं, हेडिंग लगाओ सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स। सब्ट्रैक्शन फैक्ट, सब्ट्रैक्शन फैक्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्शन फैक्ट आ जाओ देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन फैक्ट में बच्चों फैक्ट नंबर 1 लिखो, ठीक है। फैक्ट नंबर 1 ये है बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो अगर हमको 3 में 2 को ऐड करना था, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग कहते थे कि या तो इसको इस तरीके से ऐड करते थे या तो ऐसे करते 3 + 2। बात समझ आ गई बच्चों? इसको बोलते थे वर्टिकल एडिशन। क्या बोलते थे? वर्टिकल एडिशन। क्या बोलते थे? वर्टिकल एडिशन। मतलब कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, क्या बोलेंगे? वर्टिकल। और आप इसको इधर से कर रहे हो, इसको बोलते थे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों अब इसको दाएं से बाएं भी बोलते थे। बात समझ में आ गई? तो जैसे एडिशन हमारा 2 टाइप का था, 2 टाइप से हम कर सकते थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों आपके? तो इस बात को याद रखना। क्या लिखेंगे इसके बारे में? चलो अब फर्स्ट लिखूं। अब बच्चों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, तो इसको लिख लेंगे subtraction can be done in 2 ways. In 2 ways. एक है लेफ्ट टू राइट, LEFT, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने लिखवा दी था, दाएं से बाएं बताया था ना, इस तरीके वाला, उसको बोलेंगे लेफ्ट टू राइट। और बी टाइप होगा, टाइप नंबर 2 कैसे होगा? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मतलब क्या होगा? वर्टिकल। क्या होगा बच्चों? वर्टिकल। कैसा होगा? वर्टिकल। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल, इस तरीके वाले को। ठीक है। और बच्चों एक बात और ध्यान देना, क्या कि जब सब्ट्रैक्शन हम कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, यानी कि बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो सही हो पाएगा। तो इस बात को नोट कर लेना। वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगर नंबर, from the bigger number, so bigger number will always come first, will always come first। ठीक है, ओके बेटा, नोट कर लो इसे भी। तो चलो आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे बच्चों एग्जाम्पल नोट करना, जैसे मैं कह दूँ आपको 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप ऐसे करेंगे। क्या इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
कितना आएगा बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पे? 7 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और आप बच्चों 9 में से अगर आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 7। इसको बोलेंगे बच्चों, इसको ऊपर से नीचे किया, टॉप टू बॉटम किया आपने, इसको बोलेंगे वर्टिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। और ध्यान रखना बच्चों, हमेशा फर्स्ट में जो नंबर होगा वो बिगर होगा, फर्स्ट में जो नंबर होगा वो बिगर होगा, ये स्मॉलर नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों? नोट हो गया होगा, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फैक्ट नंबर 2 लिखो बच्चों। फैक्ट नंबर 2 लिखो बच्चों। कैसे लिखेंगे फैक्ट नंबर 2? लिखेंगे अगर बच्चों हमें किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा पहले ये बता दो कि अगर मुझे 5 में 0 को ऐड करना हो तो कितना आंसर आएगा? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 0 का मतलब होता है नथिंग। 0 का मतलब नथिंग। अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आपको फिर से वही नंबर मिलता है जिसमें आपने ऐड किया था। तो बच्चों सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। तो मान लो अगर मुझे 5 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो बच्चों, तो आप कहेंगे सर 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का मतलब नथिंग। तो जब आपके पास 5 एप्पल थे और आपने किसी को कुछ नहीं दिया तो आपके पास 5 के 5 एप्पल रहेंगे। तो बच्चों 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब भी क्या आएगा आंसर? 5 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे आप क्या, कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको वही वैल्यू दोबारा मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस बात को लिख लीजिए। फैक्ट नंबर 2 क्या लिख लीजिए? When 0 is subtracted from any number, comma, we get same number as a result। हमें रिजल्ट के रूप में वही नंबर मिलता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लिख लो। कैसे? आपने कहा सर मुझे 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो 9 में से 0 मतलब नथिंग, और नथिंग को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों को क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। वन मोर एग्जांपल, आप 6 में से बच्चों 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर, तो आपको क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है, तो नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन फैक्ट। ओ सब्ट्रैक्शन फैक्ट नंबर 2 मैंने बता दिया आपको। चलो फैक्ट नंबर 3 लिखो। फैक्ट नंबर 3 क्या है बच्चों? अब हमको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो बच्चों मैं आपको पहले मुझे बता दो गिनती क्या होती है। गिनती कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब देख लो, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पूरा पूरा आपको। तो बच्चों यही तो काउंटिंग नंबर होते हैं। अब मैं कह दूँ बच्चों 6 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 एप्पल थे, 1 एप्पल आपने किसी को दे दिए, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5
5 एप्पल्स आपके पास बच रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे पास 5 एप्पल्स बचेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके कितना आया बच्चों, 5 आया, और 6 के जस्ट पहले कौन बच्चों है, 5। तो अच्छी बात है, आपको समझ में आई होगी मेरी बात। और एग्जाम्पल देखो, मैं कह दो बच्चों 9 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो 9 में से। तो कहा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बच्चा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों आपका आंसर कितना आया 8, और 9 के जस्ट पहले कौन है बच्चों, 1 है, ठीक है। 1 मोर एग्जाम्पल देखो बच्चों, आपने कहा 4 में से मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना था, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, बताओ कितना आएगा। तो कहा 1 2 3 4, अब 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बच्चा कितना 1 2 3, तो आपने कहा सर 3 आएगा। अब 4 के जस्ट पहले कौन है बच्चों, 3 है। तो आपने बच्चों तीनों एग्जाम्पल से ये बात समझ ली कि अगर किसी भी नंबर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा ना वो उसका जस्ट पहले वाला नंबर होगा, उसे बोलते हैं प्रेडिसेसर। क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर। अब आप 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिलेगा। 6 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 5 मिलेगा। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 मिलेगा। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बच्चों बात समझ में आ गई। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी भी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके जस्ट बिफोर वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको राइट कर लो और एग्जाम्पल अभी नोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं नोट करवा दूंगा, लास्ट आज का यही चीज़ है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। नोट करो जो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो when 1 is subtracted from any number comma the difference will be the answer will be the number that just before that number। अब इसका देख लो बच्चों क्या होगा, इसमें आ जाओ। देखो पहले नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं कहता हूँ बच्चों 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा, और 5 के जस्ट बिफोर कौन है, 4 है। यही तो मैंने बताया बच्चों। तो आप ये एग्जाम्पल राइट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों आपने इसे राइट कर लिया होगा, और आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है पेज नंबर 31 पर, कैन यू राइट वाला, कैन यू ट्राई वाला। ये बच्चों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज ए, चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर ए बच्चों फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों आप नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज बी पढ़ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप इन्हें करके हमारे पास सोल्यूशन सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई को कैरी ऑन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।